विशेषकर जब कल बहन ज्योति वो गीत को गाई। कौन सा गीत गाई थी बहन कल ज्योति हमारी बहन, याद है आप लोग? हालात बदल जाते। अच्छा हाँ ठीक है, बहन ने गाया था कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब बहन ने इस गीत को गाया तो कल भी मैं बहुत सी बातों को जब वचन से कुछ देखने लगा तो उसको रखना चाह रहा था। सो आज के वचन के लिए मैं ज्योति बहन से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उस गीत को कोरस को या एक पद या दो पद जो गाना चाहती हैं अगर वो गाए तो उसी गीत के उससे अपन लोग आज के वचन में कुछ ढूंढ कैसे बदलते हैं हालात। यीशु जब आ जाते हैं तो हालात कैसे बदलते हैं, इसी पर कुछ बातों को मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे। सो मैं अपनी बहन से विनय करूंगा कि उस गीत को अगर वो गा सकती हैं तो अवश्य गाइए, फिर उसके बाद वचन में जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। फोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, सूली पे यीशु डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से हम सबको साफ किया, खून की धारा से हम सबको साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने
हालात बदल जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही आत्मा में और बड़े आनंद के साथ बहन ने गीत को फिर से मुझे और आपको सुनाया। हम अपनी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हालात कैसे बदल जाते हैं, जैसे वो गाने के बोल हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। किधर आने से हालात बदल जाते हैं। मेरे और आपके जीवन में एक गवाही होगी कि मेरा, और जब तक यीशु मेरे जीवन में नहीं आए थे तब मेरी दशा क्या थी, और जब यीशु मेरे जीवन में आ गए तो मेरी दशा क्या थी, कैसे बदल गए सारी बातें। इसकी गवाही हम सबों के पास होगी कि मेरा जीवन पहले कैसे था और कैसे यीशु के मतलब वचन, यीशु के आने से मतलब उसका वचन जब मेरे और आपके अंदर पहुंचा, उसने हमको हमारी दिशा को मोड़ दिया जिधर हम दौड़ रहे थे। सो ऐसी गवाही आप लोगों के पास जरूर होगी। मैं अपनी गवाही से आज के लिए उसको रखना चाहूंगा, कैसे यीशु के आने से मेरे हालात कैसे बदल गए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। कल जब बहन इस गीत को गा रही थी तो काफी सारे वचन जो मुझको याद आने लगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यीशु पहुंचा और वहां का हालात बदल गया। तो पहले मेरे जीवन में जब यीशु आया तो मेरे दशा कैसे बदल गई, इसको मैं आप लोगों के सामने रख के फिर आगे वचनों की ओर मैं और आप जाएंगे। ये आप में से कोई रखना चाहता है कैसे उसका हालात बदल गया यीशु के आने से, उसके वचन को सुनने से पहले उधर दौड़ कैसी थी? अगर कोई रखना चाहता तो अवश्य रखिए, क्योंकि सब मिल के अपन आज वचन को सीखने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल लाइफ है, कैसे यीशु का वचन मेरे और आप तक पहुंचा। यीशु जब मेरे और आपके जीवन में आया तो कैसी बदलाहट मेरे और आपके जीवन में आई। क्योंकि जब मैं और आप रोमी 12 को पढ़ते हैं, 1, 2, 3 वचन जब उसका मैं और आप देखते हैं तो वो याद होगा कि अपने शरीरों को जीवित और प्रबल और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा पद कहता कि इस संसार के सदस्य मत बनो। पर आगे कहता है, कई ट्रांसलेशन में पहले जो हम लोग बाइबल पढ़ते थे उस ट्रांसलेशन, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अभी के ट्रांसलेशन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम करते चले जाओ। तो जब यीशु मेरे और आपके जीवन में आया उस समय का अनुभव कैसा? क्योंकि सारी बातों को प्रभु बिना अनुभव के नहीं आने देता। पहले मैं कैसे दौड़ रहा था, जैसे एक जो ड्राइंग बनता है कि एक मनुष्य जब पैदा हुआ, जन्म लिखा सामने में, तो लकीर आगे जाके मृत्यु में खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति के जीवन में जन्म है तो आगे जाके क्या है? मृत्यु है। तो क्रूस की आड़ी लकड़ी मेरा और आपका जीवन है, मनुष्य का जीवन है कि नहीं? क्रूस की आड़ी लकड़ी, और जो खड़ी लकड़ी जब आ रही है वो लंबी है, आड़ी लकड़ी छोटी है, पर जो ऊपर से जो डंडी आ रही है वो बड़ी है और ऊपर से आ रही है वो डंडी। तो वो यूहन्ना 3:16 पूरा हो रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अब वो नाश ना हो, परंतु कहाँ आ गया? अनंत जीवन में। जो मृत्यु था, जो मैं और आप मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, वो कैसे बदल गया? अनंत जीवन। सिर्फ ऊपर से डंडी कटी, इसी को तो क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते को काट रहा है।
तो जो मेरा मृत्यु वाला रास्ता था उसको परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करके क्या कर दिया, अब मेरी हालत बदल गई। पहले मैं मृत्यु मेरा गरड़िया था। और जैसे रोमी में जब मैं और आप पढ़ते हैं कि रोमी 8:5 से जो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, है ना। और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हम पूरी तरह, मैं अपने विषय में कह सकता हूं, पूरा मन शरीर और शरीर के काम और संसार में लिप्त। और जैसे कल बहन गवाही दे रही थी कि संसार किसको बोल रही है बाइबल, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इनमें डूबा हुआ जीवन था। दूसरे को अच्छा देखते थे, मैं और आप, मेरे यहाँ भी होना चाहिए, वो मेरा वो ऐसा साड़ी खरीद के लाई, मैं भी लाऊंगा, वो ऐसा रहता है, मैं उससे अच्छा रहूंगा, उसने ऐसा घर बनाया, मैं उससे बढ़िया घर बनाऊंगा। ये क्या था, पहले का जीवन, पहले की दौड़। अब ये सब चीजें क्या हो गई, अब उसके वचन ने हम मुझको बोल रहा है तुम उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जा। इधर लाके खड़ा कर रहा है मेरे को। मतलब इसको जो मेरा दौड़ पहले था, मेरी जो हालात पहले थी, मेरी जो हालत पहले थी, मेरी जो दशा पहले थी, उसको उसने बदल दिया। अब मेरी दौड़ किधर की हो गई, उस अनंत जीवन की, ईश्वरीय स्वभाव में सम्मिलित होने की, यीशु का स्वभाव जीवन में आ जाने की। अब वो गंदा जीवन जिसको प्रभु ने मेरे हृदय में जो था पहले, क्रोध, विरोध और नाना प्रकार की बातें, गंदगी, वो सारी चीजों को यीशु के लोहू से धुलकर और उसके वचन के प्रकाश में जो भी मिला, उसमें उसकी आत्मा की अगुवाई में चलकर अब मेरा रास्ता बदल गया। ऐसे हालात, उसकी उपस्थिति से हालात बदल गए। आप सबके अनुभव हो गए कि कैसे पहले सोच थी हमारी, कैसे हम दुनिया में आगे बढ़े चले जा रहे थे, परंतु प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह किया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा कि मुझको और आपको उस सड़ाहट से निकाल लिया, उस गंदगी से निकाल लिया, मृत्यु में बढ़े चले जा रहे थे, उस मृत्यु से अलग कर दिया, हालत को बदल दिया उसने। और अब वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उसके यीशु के स्वभाव में हमारा जीवन धीरे धीरे अंश अंश करके बदलता चला जाए, कि एक दिन जब वो आए, जैसे आप बोलते हैं कि बहुत जल्दी हमारा प्रभु आने वाला है, जब वो आए तो वो कहता है कि उसमें न एक झुर्री न एक दाग। कैसा 5:25 जब पढ़ते हैं, किसी 5:25 देखे तो क्या कहते हैं 5:25 से, किसी 5:25 को देख पढ़ के देखिए, जानते हैं आप लोग सब वचन को 5:25 से। हाँ, इफिसी 5:25 में ऐसा लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्यों दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा, देख लीजिए, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, शुद्ध करके क्या बनाए, पवित्र। तो ये परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या बनाता है, पवित्र बनाता है। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, आगे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र हो। देख लीजिए, अब मुझे और आपको पवित्रता, शुद्धता और सिद्धता में चलने का अब
वो बदल गए जो मौत की तरफ जा रहे थे, सड़ाहट में जा रहे थे, उसको प्रभु ने उस मार्ग को बदल दिया मेरे और आप। उसकी उपस्थिति से कैसे हालात बदल, कैसे उसने इब्राहिम से कहा, 17 अध्याय को देखेंगे, खोलने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम से जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब प्रभु ने कहा, क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल और क्यों, मतलब उसकी उपस्थिति मेरे और आपकी जीवन में, उसकी उपस्थिति मुझे और आपको सिद्धता की ओर ले जा रही है। उसकी उपस्थिति से सिद्धता की ओर बढ़ने वाला जीवन मेरे और आपके पास आ गया। कैसा अद्भुत हमारा परमेश्वर है, जो हम मिट्टी जैसे लोगों को वो सड़ाहट से छुड़ा कर अपने उस स्वर्गीय राज का हकदार, लेपालक पुत्र, यहां तक की संज्ञा मुझे और आपको देता है, वो बनाना चाहता है। कैसा अद्भुत प्रेम है मेरे हमारे स्वर्गीय पिता का मेरे और आपके जीवन के लिए, एक पापी के लिए, एक दुष्ट के लिए, जो इस संसार में कुछ भी नहीं समझे जाते, जो पाप में पड़ा हुआ था, उसको निकाल के अपने योग्य बना। कैसा अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। कैसे मेरे और आपके जीवन के हालात, आज हमारा रहन सहन, जो दूसरों से, जो संसार में लिप्त हैं उनसे, और आप जो प्रभु की उपस्थिति में जिसके हालात को उसने बदल दिया, दोनों के जीवन में कैसा फर्क है, दोनों के जीवन के सोच में कैसा फर्क है। अद्भुत काम किया प्रभु ने मेरे जीवन में। मैं पूरे वो अंधियारे का जीवन था, आनंद था उस अंधियारे में, मैं भी आनंद, पर प्रभु ने वहां से निकाला। और जब मेरे प्रियो, जब मैं उन अंधियारे के कामों से निकलने लगा, मेरे घर के लोग मेरे दुश्मन हो गए। आजकल इस हेम कुमार है ना, यीशु मसीह बना थे, ऐसा ऐसा बोलते थे, अपन सुनते थे यीशु मसीह बना थे। और वो तो चाहता है कि मैं और आप क्या बन जाए, यीशु मसीह बन जाए। ठीक है बोलते थे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, कैसा अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में वो करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, उसकी उपस्थिति। जैसे अपन जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखेंगे तो सबसे पहले एक हादसा है, कौन सा वाला, काना नगर वाला। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से वहां क्या हो गया, देखिए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 वचन से पढ़ के देखिए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हाँ, देख लीजिए, अद्भुत बात यह थी कि उस काना के विवाह में यीशु मसीह आमंत्रित थे और उसके चेले आमंत्रित थे, उसकी उपस्थिति थी उस काना के विवाह में। स्थिति क्या बन रही है कि दाखरस, वहां दाखरस की क्या हो गई, वो कमी हो गई, दाखरस की कमी हो गई। तब आगे क्या हुआ, आप पढ़िए तो। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हे महिला, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, आगे, अभी मेरा समय नहीं आया। आगे, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आगे, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ।
और वे ले गए। देख लीजिए, दाखरस घट गया। प्रभु की उपस्थिति से उस विवाह में कुछ घट गया, उसको प्रभु की उपस्थिति से क्या हो गया? कमी की पूर्ति हो गई। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति से ऐसा काम हो गया। और वो जो परिवार था, जिस परिवार में वो निमंत्रित थे, वो परिवार बदनामी बन गया। ये तो आजकल देखो कमी हो जाता है ना। आजकल देख रहे होंगे, मैं तो ऐसा कई तो शादी वगैरह अटेंड किया हूँ, कहीं कमी हो गई, कुछ हो गई, अरे जब वो नहीं खिला सकता था तो बुलाया क्यों था? मैं ऐसा प्रैक्टिकल देखा हूँ। और नहीं बुलाए, देखे अपन बेटा शादी करी, सब मुला नहीं बुलाई दिसता मुश्किल, और नहीं बुलाई तो मुश्किल। बड़ा विचित्र कंडीशन आ जाता है। पर प्रभु की उपस्थिति रहने से सारी कमी घटित हो जाती है। ये मैं इस वचन से सीखा कि वहां प्रभु की उपस्थिति और जैसा प्रभु कहे वैसा करने से सारी हमारे जीवन की कमी खत्म हो जाएगी। वचन के अनुसार करने से क्या बोला मरियम ने, जो कुछ वो कहे ना वैसे ही करना। अब वो पत्थर का जो मटका था उसमें पानी को भर दो। हमारा भी जीवन पत्थरा जैसे है, कठोर जीवन। इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने अपने मन को कठोर मत करो। वो पत्थर के बर्तनों में क्या बोला प्रभु ने? पानी को, वचन को पूरा भरने दो अपने अंदर, मेरे और आपके जीवन में। जब ये वचन मेरे और आपके जीवन में बढ़ेगा, हर कमी हमारे जीवन की जो काफी अपन, मैं ऐसा कर डालता हूं, मैं ऐसी कर डालती हूँ, ये सारी कमी दूर हो जाएगी। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति से मेरे और आपके जीवन के ये वाला हालात बदल जाए। मैं इस वचन से थोड़ी थोड़ी बात, जो मैं कल बहन जब गाना गा रही थी तो ये सारे वचन मुझको याद आने लगे। स्थल तो उस समय याद नहीं आ रहा था, मैं स्थल वैसे मालूम था, पर तो भी ये सारी चीजें मैं जीवन में देखने लगा। फिर देखिए यूहन्ना 6 उसका 5 से 13 वचन को देखिए, जहां पर वो दृष्टांत है जहां प्रभु ने कितने लोगों को खाना खिलाया था। देखिए पढ़िए पहले। हाँ 5 के आगे पढ़िए। 5 जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करने वाला, ये जानता था वो। और कैसे किया इसको आप मैं और आप देखें इस वचन के अनुसार। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना हो। देख लीजिए, संसारिक रीति से जो सोच है कि 200 दिनार की जो रोटी है उनके लिए पूरी नहीं होगी, ऐसा बोलता है। आगे कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। आगे थोड़ी मिल जाए, इसके लिए वो 200 दिनार की रोटी भी कम हो जाएगी, ये सोच है। संसारिक रीति से मैं और हमारा जो सोच रहता है कि इसको कैसे होगा, क्या होगा, वैसे चेले सोच रहे थे। आगे उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया।
जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न हाँ। जाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए। देखिए चेले सोच रहे हैं 200 दिनार की भी रोटी इनके लिए कम हो जाएगी। प्रभु उपस्थित है, प्रभु की उपस्थिति है। हालात कैसे बदल रहे हैं देखिए। उसने सिर्फ परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, धन्यवाद दिया परमेश्वर पिता को, और देखिए जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ा क्या हो गया। यहां लिख रहा है 5000 कौन लोग थे? सिर्फ पुरुष थे, 5000 पुरुष थे लिख रहा है। मतलब बहनें भी थी वहां, स्त्रियां भी थी, बच्चे भी रहे होंगे। सबको बांट दो बोला, जितनी चाहिए उतनी बांट दो। पहले वो 5 रोटी 2 मछली कम दिखाई देती है, परंतु प्रभु की उपस्थिति से कमी कैसे बढ़ जाता है, कैसे परमेश्वर उसको आशीष देता है, और वो थोड़ी सी चीज कैसे बहुतों के लिए खाने के काम आ जाती है। और वचन में लिखा है कि कितना बच गया? 12 टोकरी। न जाने कितना बड़ा टोकरी था वो जो बच गया। सिर्फ किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से कैसे हालात बदल गए। जो 5 रोटी 2 मछली, सच में हम भी सोचे तो कैसा हो सकता है भाई, एक जन नहीं खाए 5 रोटी 2 मछली। 5000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हो गए, 12 टोकरी बच गई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसे हालात बदल जाते हैं, निराशा में कैसे आशा आ जाती है। अद्भुत बात है। फिर एक वचन और देखिए, इसको आप लोग सब जानते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय। यूहन्ना 8 अध्याय देखिए, 1 से 11 पढ़ के देखिए, 1 से 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, देख लीजिए। हाँ, जो वे विचार में पकड़ी गई थी। हाँ, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हाँ, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। हाँ, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। कैसा अद्भुत वचन है कि लिखा है वचन में कि वो बेविचार करते हुए पकड़ी गई थी। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जो अगुए थे वो तो सीधा सीधा भाई ऐसा लिखा है, इसको क्या कर दिया जाए? पथरवाह करके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहां यीशु मसीह की उपस्थिति है, हालात बदल गए। यीशु मसीह की उपस्थिति से
वहां पर हालात बदल गए। और जब प्रभु ने कहा कि जो निष्पाप हो पत्थर मारे, कोई नहीं। यीशु की उपस्थिति से मैं और आप भी ऐसे बहुत सी बातों में पकड़े गए हैं। लोगों को नहीं मालूम, पर परमेश्वर पिता को मालूम मेरा और आपका जीवन। जब तक और आज भी जीवन पाने के बाद भी मैं और आप क्या करते हैं? यीशु को धोखा देते हैं कई ठो बातों में। और आज भी वो देख रहा है। एक ही बात का है, प्रभु ने कहा कोई नहीं दोष लगाया तेरे ऊपर, जा मैं तुझ पर दोष नहीं लगा। देखो हालात बदल गए। यीशु को उपस्थिति से उस बहन को, उस बेविचारणी को पापों की क्षमा मिल गई सिर्फ उपस्थिति से। उससे छुटकारा पा ले। यीशु ने कहा जा फिर पाप। कैसे प्रभु का जीवन, कैसे मुझे और आपको भी बोलता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे फिर से उस पाप में जीवन में बन जाए। धोई हुई स्वर्णी के समान उसने मुझे और आपको धो दिया। उस लोहू से, इस पवित्र वचन से रोज बरोज धोता है। वो चाहता है कि फिर से तू उस कीचड़ में लौटने के लिए मत जा। उसकी उपस्थिति मुझको और आपको चौकसी कर चौकस करने का जीवन देती है। कैसा अद्भुत परमेश्वर, कितना प्यार करने वाला प्रभु है मेरा और आपका, जो हमें बार बार सिखाता और उसकी उपस्थिति हमें पश्चाताप करने में मजबूत कर देती है। जब मैं और आप उस क्रूस की ओर देखते हैं जहां पर मेरे और आपके उद्धार का काम पूरा हुआ, जहां पर प्रभु, जैसे बहन गा रही थी, कैसे कोड़ों के मार सह लिया उसने, सब कुछ सह लिया, सिर्फ मेरी और आपकी स्थिति बदल जाए। मेरा और आपके जीवन में अद्भुत काम कर दे। वो स्वर्गीय जीवन को मैं और आप प्राप्त कर लें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या दुख को नहीं सहा मेरे प्रियो, मेरे और आपके खातिर। कैसे उसकी उपस्थिति ने मेरे और आपके जीवन में आनंद भर दिया। उदासी का जीवन, पापमय जीवन, आज आनंद, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसका वचन कहता है मुझे और आपको आनंद से रहने के लिए कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हो, क्षमा कर देता है। उसकी उपस्थिति से सारे पापों की क्षमा मिल जाती है। कैसा अद्भुत मेरा और आपका परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 11 को। आप लोग सब जानते हैं दो बहनों की जो कहानी है। यूहन्ना 11 उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां वचन उसका 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। इसके पूरी कहानी को आप जानते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो मैं जो इस हालात कैसे बदला, वहां यीशु नहीं था और मार्था की ये गवाही बन रही है कि तू यदि ये होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता, कदापि नहीं मरता। अच्छा, उसका 32 वचन पढ़ के देखिए, 32। जब मरियम वहां पहुंची, अब देखिए, मार्था ने कहा कि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब मरियम पहुंची बाद में। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। देख लिए, अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो वहां क्या है? मार्था और मरियम की गवाही के अनुसार मृत्यु है, मौत है। क्योंकि वो दोनों बहन बोल रही हैं कि यदि तू होता तो हमारा भाई नहीं मरता। मार्था भी बोली और मरियम भी बोली। अब प्रभु की उपस्थिति हो गई तो उसके बाद 38 वचन से पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर यीशु उदास हो गया।
क्यों उदास हुआ? इसलिए कि वो लाजर मर गया, इसलिए उदास हुआ कि पुनरुत्थान और जीवन सामने खड़ा है और ये लोग पहचान नहीं रहे। क्यों रोया यीशु? लाजर मर गया था इसलिए रोए, उसको उनके भाई मर गया था इसलिए रो रहा था क्या यीशु? उसको पहचान नहीं रहे थे कि हालात बदलने वाला सामने खड़ा, इसलिए रोया था यीशु, इसलिए उदास हुआ यीशु। आगे देखिए, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। आगे यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। ये मानुषिक विचार अभी भी देख लीजिए, कितना दिन हो गया लाजर को मरे? क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो 4 चुके हैं। दिन हो गए। तो जरूर बिल्कुल से सही बोल रहे थे वो लोग। आगे यीशु ने उससे कहा, हाँ? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास यदि करेगी, तू विश्वास करेगी, यदि मैं और आप विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देख, कब देखेंगे मैं और आप परमेश्वर की महिमा को? जब मैं और आप विश्वास करें। आगे तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये देख लीजिए कैसी प्रार्थना की निश्चयता देखिए। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली। अभी लाजर नहीं उठा है, पर विश्वास देखिए कि हे पिता तूने मेरी सुन ली। आगे मैं जानता था हाँ कि तू सदा मेरी सुनता ये है। देख लीजिए, प्रभु सहायता करे हम प्रार्थना करने वाले कि बिल्कुल ऐसा विश्वास करे, मैं जो कहूंगा उसको मेरा प्रभु सुनेगा, और क्योंकि तू मेरा हमेशा सुनता है। यीशु को निश्चयता थी कि मेरा प्रभु मेरी सुनता है। जैसे इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु सहायता करे ऐसा विश्वास मेरा और आपका हो। और जब ऐसा विश्वास है तब आगे क्या हुआ देखिए। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हाँ? परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ? उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ? जिससे कि वे विश्वास करे हाँ? कि तूने मुझे भेजा है। आगे यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु सहायता करे। इसी प्रकार मैं और आप भी मृत्यु की दशा में थे मेरे प्रियो, मृत्यु की दशा में जीवन जी रहे थे। प्रभु की इस वचन की आवाज सुनाई दी, हेम कुमार उठ। निकला वहां से। प्रभु सहायता करे उसकी आवाज को सुनने वाला जीवन मेरे और आपके पास हो। वो मुर्दा सुन के, 4 दिन का मुर्दा सुन के उठ के चलाया। हम मैं तो न जाने कितने वर्षों का मुर्दा था। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, कितने दिनों का मुर्दा था, प्रभु ने जिला दिया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी उपस्थिति से कैसे हालात बदल गए। जहां मृत्यु था वहां आनंद आ गया, मृत्यु खत्म। प्रभु की उपस्थिति से कोई भी काम ऐसा नहीं। आप देखेंगे बहुत से उदाहरण है, जब आप देखेंगे कि प्रभु की उपस्थिति से क्या हो गया। दानियल वगैरह को देखिए, सदरक मेशक अबेदनगो को देखिए,
कैसे प्रभु की उपस्थिति से हालात, उनका भरोसा, उनका विश्वास जुड़ गए हैं पापा लोग। अब पापा को हाँ, वो लैपटॉप उसमें वो बैटरी कम हो गई तो खत्म हो गया। हाँ हाँ, कोई नहीं। माफ करेंगे, प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। सो इन वचनों से मैं और आप देखें मेरे आदरणीय, मैं इनसे सीख रहा था कि कैसे प्रभु की उपस्थिति से हालात बदल जाते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब प्रभु का वचन मुझ तक और आप तक पहुंचता है, कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम हो जाता है। कैसे मैं और आप उस वचन को सुन के उसके आज्ञाकारी बनने जाते हैं। आज्ञाकारी नहीं है तो बनने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, अंदर से पश्चाताप करने लग जाते हैं। जैसे लिखा है 2 कुरिन्थी 7:10 में कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे उसका परिणाम उद्धार हो जाए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवनों को देखें कि और इन वचनों से हमारा विश्वास और भी बढ़ जाए कि कैसे प्रभु मेरे और आपके उसकी उपस्थिति से मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाते हैं। आप सबों के पास गवाहियां होंगी कि कैसे उपस्थिति से आपके जीवन में काम हुआ, कैसे प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में किया है। सो इस समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का और आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि इन वचनों से अवश्य है हमारा विश्वास और भी प्रभु पर मजबूत हो कि उपस्थिति से हम कैसो भी हालात हमारे जीवन में हो, दुख में हो, उदास हो, मन टूटा हुआ हो, पर प्रभु की उपस्थिति से स्थितियां बदल जाती हैं। इनको मैंने और आपने देखा, और बहुत से वचन प्रभु सहायता करे कि हम सीखें इन वचनों से, देखें अपने जीवन को। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। सो प्रभु मेरे जीवन में और आप सबों के जीवन में अनुग्रह करे कि हमारा विश्वास उस प्रभु पर और भी मजबूत होता चला जाए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। अब प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।